भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लिए, जातियों के लिए अलग थानों का निर्माण किया जा सकता है। तो व्यवसायिक वर्ग के लिए कि हर एक जिला में एक व्यवसायिक थाने का निर्माण कराया जाए। जो हम लोग बिहार को उद्यमी नहीं बनाते हैं, उद्यमी बनाने के तौर पर काम नहीं करते हैं, कार्य न करने के कारण बिहार पीछे है, उसके लिए सरकार कहीं से दोषी नहीं है। हम लोग अगर अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे, सरकार उसके लिए आगे आएगी और उसको आगे आना मजबूरी हो। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उद्योग धंधे लगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार के लोग अब जो बाहर हैं उनके घर वापसी का टाइम आ गया है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में भय है, भय का माहौल है कि अगर व्यवसाय करते हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी। ऐसे में पटना में आज जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने एक बड़ी बैठक की है और सम्राट चौधरी से बड़ी मांग कर दी है। बिहार में व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए एक अलग से थाना बनाने की मांग की गई है और भी कई मांग किए गए हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। आज व्यवसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया था। व्यवसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट एक ऐसी संस्था का नाम है जो आज बिहार में व्यवसायों की जो स्थिति है, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लिए, जातियों के लिए अलग थानों का निर्माण किया जा सकता है। तो व्यवसायिक वर्ग के लिए भी हमारा राज्य सरकार से ये मानना था कि हर एक जिला में एक व्यवसायिक थाने का निर्माण कराया जाए। इसलिए कि अगर आप औद्योगिक बिहार बनाना चाहते हैं, आप अगर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक निर्भीक माहौल की स्थापना कीजिए, जिससे कि आम जनमानस में या निवेशक में डर की भावना उत्पन्न न हो। आयो दिन जिस तरह से व्यापारियों को आसान चारा बनाया जाता है, गली के गुंडे से लेकर करके प्रशासनिक पदाधिकारी तक या थाने के पदाधिकारी तक या संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं, वो किसी न किसी प्रकार से व्यवसायिक वर्गों का शोषण करते हैं। तो व्यवसायिक वर्ग खुद व्यवसाय में जुटे रहने के कारण अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ पाते हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है कि अगर किसी तरह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी अनर्गल लोग अगर आपको डराने का काम करते हैं, भयभीत करने का काम करते हैं, तो आप इस व्यवसायिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट से जुड़ कर करके अपने स्थिति से अवगत कराएं। हमारे व्यवसायिक कल्याण ट्रस्ट का बिहार के हर एक जिलों में संबंधित कार्यालय अगले महीने से काम करेगी, जिसका नंबर हमारे वेबसाइट पर जारी होगा। और हम अपनी प्रशासन, जो हमारी सरकार ने संवैधानिक शक्तियां दी है, उसके साथ मिल कर करके सरकार के सहयोग से हम अपने व्यापारिक लड़ाई को लड़ने के लिए इस संस्था का निर्माण किए हैं। आगे आने वाले समय में जितने भी युवा व्यवसायी हैं, अगर उनके पास किसी तरह का प्रोजेक्ट है, अपना किसी तरह का प्रोजेक्ट वो बनाए हैं जो पूंजी के अभाव में दम तोड़ रहा है, या मेरे मंच के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करते हैं, तो मेरे मंच से वो अपने प्रोडक्ट का आगे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे यहाँ जुट कर करके एक संगठन के तौर पर हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से सर्दी से बचने के लिए आप स्वेटर का प्रयोग करते हैं, पैर में आप जूते का प्रयोग करते हैं कि आपका पैर कंकड़ से, कांटों से बच सके, उसी तरह से हम इस संस्था का निर्माण किए हैं कि अब कोई भी व्यवसायिक वर्ग अपने आप को बिहार में अकेला महसूस नहीं करेगा। अगर उनके साथ किसी घटना और दुर्घटना घटती है तो हमारा संगठन
उसके लिए हर संभव प्रयास कर करके उनको सहयोग प्रदान करेगी। उस नंबर को आप मीडिया बंधु से आग्रह होगा कि संपर्क सूत्र, इससे जुड़ने के लिए संपर्क सूत्र इतने नंबर को आप बोल्ड करके दिखाएं ताकि बिहार के हर लोग हमसे जुड़े। और प्रत्येक रविवार को जो बैठक होती है, प्रत्येक रविवार को जो ये मीटिंग आयोजित होती है, उस मीटिंग आयोजन में वो अपनी प्रमुख भूमिका दें, अपनी ओपिनियन दें, अपना शिकायत भी दर्ज कराएं और अपने कार्यक्रम को आगे लेकर के कैसे चलना है। इसलिए कि एक व्यक्ति अगर बिहार का नौकरी करता है तो एक अपने परिवार का कल्याण करता है, लेकिन एक व्यवसाय अगर बिहार का निकलता है तो हजारों परिवार को नौकरी देता है। इसका ताजा उदाहरण है, जहानाबाद जिले से दो आते हैं, एक किंग महेंद्र और एक संप्रदा बाबू आते हैं। दो व्यक्ति दवा की कंपनी बिहार के लोग हैं जो चलाते हैं और वो पूरे बिहार से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर कार्य के लिए आप सरकार को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। अगर दोष है तो हम जैसे युवाओं में है, जो हम लोग बिहार को उद्यमी नहीं बनाते हैं, उद्यमी बनाने के तौर पर काम नहीं करते हैं, कार्य न करने के कारण बिहार पीछे है, उसके लिए सरकार कहीं से दोषी नहीं है। हम लोग अगर अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे, सरकार उसके लिए आगे आएगी और उसको आगे आना मजबूरी होगा। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से जो व्यवसायी लोग हैं उनका डिमांड क्या है, आपने सुना है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।